बोझ 1 रुपये को खरीदा। ये पुराने ज़माने के हिसाब से चूँकि मसला है, बोझ बिकता था, गल्ला लगा करके बिकता था, पैमाने कम चलते थे। अभी तो ग्राम ग्राम का हिसाब हो जाता है, पहले ग्राम ग्राम का हिसाब तो नहीं हो सकता था। तो ऐसे लोग गल्ला लगा देते थे, ये गल्ला इतने का है, थैले में भर देते थे, ये थैला इतने का है। इस तरह से पहले तय होता था। तो देखें, एक बोझ 1 रुपये को खरीदा, फिर बाय से ये कहा कि इसी दाम का एक बोझ और यहाँ ला कर रख दो। ठीक, उसने ला करके डाल दिया तो उस दूसरे की भी बय हो गई, मुश्तरी लेने से इनकार नहीं कर सकता। अब ये खरीदार की बात हो रही है। जैसे हमने 1 बोरा चावल इनसे खरीदा, उन्होंने रेट बताया 50 रुपया के हिसाब से, मैंने खरीद लिया और मैंने कहा इसी कीमत का 1 बोरिया और ला के रख दीजिए। अब दूसरे दिन या उसी दिन जब भी मैं आता हूं तो वो हमसे तकाजा कर सकते हैं कि तुम्हारा माल ला के रख दिया, अब तुमको ये लेना है, तो उसी कीमत पर मुझे भी लेना अब जरूरी हो गया। बात समझ गए? हाँ, बाहमी रजामंदी से इनकार किया जा सकता है कि बाहमी रजामंदी दोनों में हो गई, बात हो गई, भाई मेरा काम चल गया, मैं वो दूसरी बोरिया नहीं ले रहा, वो बोल दिया चलो ठीक है मेरे तरफ से इजाजत है, तब तो काम चल सकती। लेकिन अगर वो जबरदस्ती कर दिया कि तुमने मंगाया था ये माल लो, जैसे होता क्या है कि आदमी खरीदार बेचने वाले के पास जाता है, ग्राहक जाता है और वो जैसे कपड़े की दुकान पे आया, उसने कहा ये किस्म का कपड़ा आप मंगा दीजिए, तो अब जो दुकानदार है उसने तो पैसा खर्च करके उसके लिए मंगा लिया, अब पता नहीं दूसरा कोई वो माल लेगा कि नहीं लेगा। तो अब जरूरी हो गया, जिस बंदे ने बात करके मंगवाया था, पैसा एडवांस दिया या नहीं दिया इससे मतलब नहीं, उसे जरूरी हो गया कि जो माल वो मंगवाया था वो माल वो ले। बात समझ गए आप? जिस कीमत पे बात हुई थी उस कीमत पे बात वो माल ले। लेकिन हमारे अंदर क्या है कि हमने मंगवा लिया, फिर जाकर उसको दूसरी दुकान पे देख लिया, अब दूसरी दुकान पड़ी है, वहां उसको मिल गया, लेके चला गया, यहाँ मंगवाया था इस बेचारे का पड़ा रह गया। शरीयत ने यह मसला बना दिया कि अगर आपने किसी माल का तकाजा किया, वो माल मंगवा लिया गया है, तो वो माल आपको लेना है। समझ गए आप? वरना आप उस पर तकाजा नहीं कर सकते। एक मसला और देखें, कसाब से कहा रुपया के 3 सेर के हिसाब से इतने का गोश्त दे दे, तौल दो, उस जगह का पहलू या रान या सीना का गोश्त दो, तो उसने तौल दिया, अब लेने से इनकार नहीं कर सकता। ये गोश्त के मसला सिर्फ नहीं है, ये तमाम माल का मसला हो सकता है। जैसे गोश्त के लिए गया कोई खरीदने, कहा कि इतने गोश्त यहाँ का काट करके मुझे दे दो। अब जैसे उसने काट करके तराजू पे रखा, अब ये लेने वाला इनकार नहीं कर सकता, नको मुझे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कर सकता है। अब चूंकि उसको इतनी मेहनत करा दी, कटवा करके रखवा दिया, कपड़े की दुकान में गया, कहा ये कपड़ा मुझे पसंद आ गया, अब कपड़ा फाड़ देने के बाद, काट देने के बाद, कैंची लगा देने के बाद वो इनकार नहीं कर सकता कि मुझे अब नहीं चाहिए। किसी भी दुकान पे गया, वो सामान जो उसका है वहां से उठवा करके अपने कब्जे में लेने की हरकत शुरू करा दी, काम पे लगा दिया, अब वो इनकार नहीं कर सकता कि मुझे ये पसंद नहीं। पहले पसंद करना होगा, बाद में माल लेना होगा। तो जो पसंद का मामला है ये पहले अपना तय कर ले, बाद में उसको काम पे लगाने के बाद में वो इनकार नहीं कर सकता। ये खरीदार के लिए ज़रूरी है कि पहले जांच पड़ताल कर ले, बाद में वो इनकार नहीं कर सकता। तो ये खरीदने और बेचने में इन रूल का जो शरीयत का है, इसे फॉलो करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक बख्शे।